Hi everyone. First of all, good morning to all of you. So welcome back to my YouTube channel. आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कमेटीज और कमीशन के बारे में। और आज का जो हमारा वीडियो रहेगा ये रहेगा टॉप एमसीक्यूज के ऊपर। तो डिफरेंट एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कमेटीज के रिलेटेड, कमीशंस के रिलेटेड। उस समय वायसराय कौन थे, जहाँ ये कमेटी और कमीशन जो है कौन कौन से ईयर में इसको लाया गया था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पे विजिट कर रहे हैं सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रहेगा, नरसिम्हम जो कमेटी थी ये किससे एसोसिएटेड थी? बैंकिंग से थी, इंडस्ट्री से थी, टैक्स से थी या फिल्म से थी? सो आंसर बनेगा आपका जहाँ पे ऑप्शन ए, बैंकिंग से। ठीक है, तो नरसिम्हम कमेटी जो थी ये एसोसिएटेड थी बैंकिंग से। थोड़ा सा देख सकते हैं नरसिम्हम कमेटी के बारे में। नरसिम्हम कमेटी की अगर बात करें तो 1991 में जो इंडिया के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस आए थे, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड 2011, इंडिया हैज ग्रोन सिग्निफिकेंटली इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं इसमें दो एक्सपर्ट्स को लाया गया इस कमेटी के अंदर। इसको सेटअप किया गया चेयरमैनशिप ऑफ नरसिम्हम। दे सबमिटेड दे रिकमेंडेशन, उन्होंने अपनी रिकमेंडेशन को सबमिट किया 1990 को। वाइडली नोन है, इस कमेटी को नाम दिया गया नरसिम्हम कमेटी। ठीक है, 1991। और नरसिम्हम कमेटी सेकंड जो आई थी वो 1998 को आई थी। ठीक है, इनकी जो रिकमेंडेशन थी नॉट ओनली हेल्प्ड अनलीज एंड पोटेंशियल ऑफ बैंकिंग इन इंडिया, दे आर आल्सो रिकॉग्नाइज्ड एज अ फैक्टर टूवर्ड्स मिनिमाइजिंग द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस स्टार्टिंग इन 2007। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नरसिम्हम कमेटी जो है ये किससे एसोसिएटेड है? ये बैंकिंग से एसोसिएटेड है। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें से आपने बताना है कौन सी कमेटी जो है बनाई गई थी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द ईयर 1979 को टू स्टडी द इशू ऑफ चाइल्ड लेबर एंड टू सजेस्ट मेजर टू टैकल इट। ठीक है, तो 1979 के दौरान कौन सी कमेटी को बनाया गया था? ठीक है, स्टडी द इशू ऑफ चाइल्ड लेबर और सजेस्ट किया जा सके मेजर्स को ताकि इसको टैकल किया जा सके। अरविंदर वर्मा कमेटी, आर एन मल्होत्रा कमेटी, जस्टिस बी एस मलिमत कमेटी, जहाँ गुरु पादस्वामी कमेटी। सो आंसर बनेगा आपका जहाँ पे आंसर डी। ठीक है, तो गुरु पादस्वामी जो कमेटी थी जिससे एसोसिएटेड जो 1979 में आई थी, और जी किसके ऊपर थी? बेसिकली स्टडी द इशू ऑफ चाइल्ड लेबर एंड टू सजेस्ट मेजर टू टैकल इट। ठीक है, तो 1979 को गवर्नमेंट ने बनाई थी कमेटी, फर्स्ट कमेटी, जिसको नाम दिया गया गुरुपाद स्वामी कमेटी टू स्टडी द इशू ऑफ चाइल्ड लेबर एंड टू सजेस्ट मेजर टू टैकल इट। ठीक है, तो कमेटी ने क्या एग्जामिन किया? प्रॉब्लम इन डिटेल एंड मेड सम फार रीचिंग रिकमेंडेशन। क्वेश्चन नंबर 3, अपॉइंटेड टू स्टडी एंड रिपोर्ट सेंटर एंड स्टेट रिलेशन। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जिसमें कौन सी कमेटी जिससे रिलेटेड है? कमीशन, सरकारी कमीशन है, राजेंद्र बाबू कमीशन है, शाह कमीशन है या नवाबथी कमीशन है? सो आंसर बनेगा आपका जहाँ पे आंसर ए, सरकारी कमीशन। ठीक है, तो सरकारी कमीशन आंसर बनेगा। अपॉइंटेड किया गया था किसके लिए? टू स्टडी और रिपोर्ट दी जा सके सेंटर एंड स्टेट रिलेशन की। आप देख सकते हैं सरकारी कमीशन के बारे में। ठीक है, रिव्यूइंग द वर्किंग ऑफ द एग्जिस्टिंग अरेंजमेंट, किसमें? स्टेट और यूनियन एंड स्टेट्स में चेंज सोशियो इकोनॉमिक सिनेरियो। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं जून 9, 1983 कंस्टिट्यूटेड कमीशन को कंस्टिट्यूट किया गया। किसकी चेयरमैनशिप में? आर एस सरकारिया की चेयरमैनशिप में, विद श्री पी रमन डॉक्टर एस आर सेन एज इट्स मेंबर। ठीक है, और द टर्म जो रेफरेंस था कमीशन का एज इम्यूनिस्ट्रेटेड इन द नोटिफिकेशन वेयर एज अंडर। उसके बाद बात करें यहाँ पे जो कमीशन, ये सारा का सारा आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो मेनली आपको ये याद रखना है सरकारी कमीशन के बारे में, स्टडी एंड रिपोर्ट सेंटर स्टेट रिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट अदर बैकवर्ड क्लासेस कमीशन जो था ओबीसी अपॉइंटेड इन इंडिया। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं मंडल कमीशन था, नेटवर्क कमीशन था, काका केलेकर कमीशन था या मुखर्जी कमीशन था? सो आंसर बनेगा आपका जहाँ पे आंसर सी, काका केलकर कमीशन। ठीक है, तो ये फर्स्ट अदर बैकवर्ड क्लासेस कमीशन था जिसको अपॉइंट किया गया था इंडिया के द्वारा। ठीक है, तो केलकर कमीशन इसको स्टैब्लिश किया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1955 को। पहला जो कमीशन था जो किसके ऊपर फोकस, टोटल किसके ऊपर फोकस था? बैकवर्ड क्लासेस कमीशन, मेन टू प्रमोट एंड अपलिफ्ट करना सोसाइटी की डिप्राइव्ड सेक्शन को। ठीक है, और फर्स्ट बैकवर्ड क्लासेस कमीशन जो था इसको इनिशिएटेड किया गया था ताकि ट्रांसलेट की जा सके गाइडलाइंस को, हैविंग बीन सजेस्टेड अंडर द आर्टिकल 340 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो केलकर कमीशन के बारे में आप सभी जानते हैं। ये आप देख सकते हैं जनवरी 29, 1953 को लाया गया प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के अकॉर्डिंगली, बाद इशूड किया गया टू स्टैब्लिश द फर्स्ट बैकवर्ड क्लासेस कमीशन फॉर विच काका केलकर, ठीक है, इसको अपॉइंट किया गया चेयरमैन ऑफ द कमीशन।
और मेन एम क्या था इसका, डेवलप बेटर सिस्टम एंड टू इंश्योर दैट ऑल दी जितनी बैकवर्ड क्लासेस हैं कुड गेट थ्रू बूस्ट अप टू लीड रिस्पेक्टेबल लिविंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो फजल अली कमीशन था जिस स्टडीड अबाउट किसके बारे में जब बात करता है, ये किसके बारे में स्टडी करता है, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, सेंट्रल स्टेट रिफॉर्म्स, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन या पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। सो आंसर बनेगा आपका यहाँ पे आंसर सी, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन की बात करता है फजल अली कमीशन। ठीक है, तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन की बात करें तो इसको कंस्टिट्यूटेड किया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दिसंबर 1953 को। ठीक है, और ये क्या रिकमेंड करता है, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट बाउंड्रीज। ठीक है, तो सितंबर 1955 को आफ्टर 2 years ऑफ स्टडी जो कमीशन था इसको कंप्राइज किया गया जस्टिस फजल अली, KM पन्नीकर एंड HN कुंजरू। ठीक है, जिसको उन्होंने अपनी रिपोर्ट को सबमिट किया और कमीशन की जो रिकमेंडेशन थी इसको एक्सेप्ट किया गया विद सम मॉडिफिकेशन और इंप्लीमेंटेड किया गया स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट इन नवंबर 1956 को। और एक्ट क्या प्रोवाइड करता है, इंडिया की स्टेट बाउंड्रीज शुड बी रीऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म 14 स्टेट्स एंड 6 सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेड, ठीक है, टेरिटरीज ऑन दिसंबर 1948, 10 दिसंबर 1948। और रिपोर्ट जो थी डार्ट कमीशन की वाज पब्लिश्ड बट द इशू रिमेन्ड अनसॉल्व्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से आपने बताना है कौन सी कमेटी जो है विच इज नॉट रिलेटेड विद पंचायती राज सिस्टम। तो पंचायती राज सिस्टम में कौन सी कमेटी जो है इससे रिलेटेड नहीं है, BS चौहान कमेटी है, GBK राव कमेटी है, बलवंत राय मेहता कमेटी है या BT कृष्णमाचारी कमेटी है। सो आंसर बनेगा आपका जहाँ पे आंसर ए। ठीक है, तो आंसर ए बनेगा आपका, यानी कि BS चौहान कमेटी जो है पंचायती राज सिस्टम से एसोसिएटेड नहीं है। बाकी ये आपको 3 कमेटीज जो देखने को मिलेगी ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से, पंचायती राज सिस्टम से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से साल में इंडियन गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा MM पुंछी कमीशन, 2007, 2009, 1997 या 2017। सो आंसर बनेगा आपका जहाँ पे आंसर ए, 2007 को अपॉइंट किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा MM पुंछी कमीशन। अब पुंछी कमीशन क्या था, पुंछी कमीशन को कंस्टिट्यूटेड किया गया था यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा अप्रैल 2007 में। ठीक है, तो चेयरमैनशिप किसकी चेयरमैनशिप में, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मदन मोहन पुंछी। ठीक है, और कमीशन क्या एग्जामिन करता है, रिव्यू करता है हाउ द एग्जिस्टिंग अरेंजमेंट बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट्स वेर फंक्शनिंग एज वेल एज वेरियस जो कोर्ट्स रूलिंग है रिगार्डिंग द पावर्स ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन ऑल एरियाज, जिसमें आपके लेजिस्लेटिव रिलेशंस आ गए, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस आ गए, रोल ऑफ गवर्नर्स क्या है, एमरजेंसी प्रोविजन एंड अदर। ठीक है, और कमीशन ने प्रेजेंट की 7 वॉल्यूम रिपोर्ट टू द गवर्नमेंट, ये कब की, मार्च 2010 में। और इंटर स्टेट काउंसिल जो है स्टैंडिंग कमेटी कंसीडर द सजेशन ऑफ द पुंछी पैनल एट इट्स मीटिंग अप्रैल 2017, नवंबर 2017 और मई 2018। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम ऑफ कमेटी सेट अप इन 1995। ये आपने बताना है ऐसी कौन सी कमेटी है जिसको 1995 में सेटअप किया गया ताकि स्टडी किया जा सके प्रसार भारती एक्ट। तो ऑप्शन देख सकते हैं आप, सेनु गुप्ता कमेटी है, जोशी कमेटी है, BJ वर्गीस कमेटी है या जस्टिस राजा दक्ष कमेटी है। सो आंसर बनेगा आपका जहाँ पे आंसर ए, सेनु गुप्ता कमेटी। ठीक है, तो सेनु गुप्ता कमेटी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपने बताना नेम ऑफ एजुकेशन कमीशन, ये रिकमेंड करता है 10+2+3 पैटर्न को एजुकेशन की सिस्टम इन इंडिया, एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। ठीक है, तो आपने उस एजुकेशन कमीशन के बारे में बताना है। S राधाकृष्णन कमीशन है, DS कोठारी कमीशन है, UR आनंदा मूर्ति कमीशन है या लक्ष्मणा स्वामी मुतालियर कमीशन। सो आंसर क्या बनेगा आपका, आंसर आपका बी बनेगा, DS कोठारी कमीशन। DS कोठारी कमीशन जो है रिकमेंड करता है 10+2+3 पैटर्न को, ठीक है, एजुकेशन के अंदर। तो नेशनल एजुकेशन कमीशन 1964 से लेकर 66, जिसको पॉपुलरली जो जाना जाता है कोठारी कमीशन के नाम से। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसको बनाया गया था 14 जुलाई 1964 को दौलत सिंह कोठारी की चेयरमैनशिप में। ठीक है, जो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है सारा का सारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एजुकेशन जो कमीशन है इसको डिप्यूटेड किया गया फॉर सेकेंडरी एजुकेशन के लिए। तो आपने बताना है इसमें कौन कौन सा ऑप्शन आपके हो सकते हैं, हंटर कमीशन है, कोठारी कमीशन है, मुडालियर कमीशन है या राधा कृष्णन कमीशन है। सो आंसर बनेगा आपका यहाँ पे आंसर सी, मुडालियर कमीशन। ठीक है, तो मुडालियर कमीशन को डिप्यूट किया गया था किसके लिए, सेकेंडरी एजुकेशन के लिए। तो मुडालियर कमीशन की बात करें तो इसको सेटअप किया गया, इसका मेन एम क्या था, एग्जामिनिंग करना सिस्टम ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन को इंडिया के अंदर। ठीक है, और इसको सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन के नाम से भी जाना जाता था। ये कब बना था, 1952-53 में बाय डॉक्टर A लक्ष्मण स्वामी मुडालियर। मुडालियर जो कमीशन था, एजुकेशन कमीशन था जिसको सेटअप किया गया, इसका मेन क्या था, एग्जामिनिंग करना सिस्टम ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन को। ठीक है, और मेन पर्पस क्या था,
कंडीशन ऑफ द सेकेंडरी एजुकेशन सिस्टम इन द कंट्री एंड सजेस्ट वेज टू इम्प्रूव इट। ठीक है, तो उसमें क्या क्या इसके वेज हो सकते हैं, क्या क्या मेजर्स हो सकते हैं इसको इम्प्रूव करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो फंडामेंटल ड्यूटीज है ना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की, वेयर इनकॉर्पोरेटेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, किस कमेटी की रिकमेंडेशन के ऊपर या किस कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद जो है फंडामेंटल ड्यूटीज को लाया गया। अशोक मेहता कमेटी है, जतेंद्र सिंह कमेटी है, स्वर्ण सिंह कमेटी है, जगवर्धन मेहता कमेटी है। सो आंसर आप सभी जानते हैं, ऑप्शन सी बनेगा। ठीक, तो स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन के ऊपर फंडामेंटल ड्यूटीज को लाया गया। पार्ट 4 ए के अंदर है फंडामेंटल ड्यूटीज, 51 ए के अंदर। ठीक है, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी जो सेटअप की गई कांग्रेस पार्टी के द्वारा 1976 में। ठीक है, इन्होंने रिकमेंडेशन दी फंडामेंटल ड्यूटीज के ऊपर। नीड एंड नेसेसिटी ऑफ विच वाज फेल्ट ड्यूरिंग, कब इसकी नीड और नेसेसिटी को महसूस किया गया फंडामेंटल ड्यूटीज की, जब इंटरनल इमरजेंसी लगती है इंडिया के अंदर 1975 और 1977 के दौरान। तो इंडिया में अभी तक कितनी बार इमरजेंसी लगी है, 3 टाइम। ठीक है, थ्री टाइम इमरजेंसी लगी है। तो नेशनल इमरजेंसी जो होती है फ्रेंड्स वो आर्टिकल 352 के अंदर आती है। ठीक है, स्टेट इमरजेंसी 356 के अंदर और फाइनेंशियल इमरजेंसी 360 के अंदर। ठीक है, तो कमेटी ने रिकमेंड किया जहां पे इंक्लूजन ऑफ एक और चैप्टर को इंक्लूड किया जा सके ऑन फंडामेंटल ड्यूटीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी कमेटी जो है किसको कंस्टिट्यूटेड किया गया था यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा टू एग्जामिन द एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क विद रिगार्ड टू वर्चुअल करेंसीज। ठीक है, तो HR खान कमेटी है, दिनेश शर्मा कमेटी है, शक्ति कांता कमेटी है, या DS धर्मराज कमेटी है। सो आंसर बनेगा आपका यहाँ पे आंसर बी, दैट इज दिनेश शर्मा कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो बर्मा कमेटी है 1999 की, इसको अपॉइंट किया गया था इन रिलेशन विद, तो ऑप्शंस देख सकते हैं आप जहां पे, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करते जाइएगा। सो आंसर आपका ए बनेगा। ठीक है, तो बर्मा कमेटी जो 1999 को अपॉइंट की गई थी, इसका रिलेशन क्या था, आइडेंटिफिकेशन ऑफ लीगल प्रोविजन फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सम फंडामेंटल ड्यूटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपने कमेटी के बारे में बताना है जिसको कंस्टिट्यूटेड किया गया था हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा टू आउट सोल्यूशन टू पोल्यूटेड वाटर फ्लोइंग इन जमुना रिवर। ठीक है, रामविलास शर्मा कमेटी है, ओम प्रकाश धनखड़ कमेटी है, कृष्णलाल पनबर कमेटी है, या नरबीर सिंह कमेटी है। सो आंसर बनेगा आपका यहाँ पे आंसर बी। ठीक है, तो इसको बोला जाता है ओम प्रकाश धनखड़ कमेटी। ठीक है, तो जी कंस्टिट्यूटेड की गई थी हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा टू आउट द सोल्यूशन द पोल्यूटेड वाटर फ्लोइंग इन जमुना रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो सचर कमेटी है ये किससे रिलेटेड है, क्या फ्रीडम ऑफ प्रेस से रिलेटेड है, इक्वल अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड है, इलेक्टोरल रिफॉर्म से रिलेटेड है, या सेंट्रल स्टेट रिलेशन से रिलेटेड है। सो आंसर बनेगा आपका यहाँ पे आंसर बी, दैट इज इक्वल अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड है सचर कमेटी। सचर कमेटी जो है ये अगर बात करें यहाँ पे एक 7 मेंबर हाई लेवल कमेटी जिस अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर इसको स्टैब्लिश किया गया मार्च 2005 के अंदर। ठीक है, उस समय प्राइम मिनिस्टर कौन थे, मनमोहन सिंह। ठीक है, तो कमेटी को हेडेड किया गया किसके द्वारा, चीफ जस्टिस के दिल्ली हाई कोर्ट के थे राजेंद्र सचर, टू स्टडी द सोशल इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल कंडीशन ऑफ मुस्लिम इन इंडिया। और कमेटी ने जो अपनी रिपोर्ट को सबमिट किया वो 2006 के अंदर किया, और रिपोर्ट जो थी अवेलेबल थी पब्लिक डोमेन में 30 नवंबर 2006 को। ठीक है, तो 403 पेज की रिपोर्ट थी जिसके अंदर सजेशंस बताई गई, सॉल्यूशंस बताई गई, इंक्लूसिव डेवलपमेंट ऑफ द मुस्लिम्स इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हंटर कमीशन के ऊपर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। हंटर कमीशन जो है कौन से साल में एग्जिस्टेंस में आया, तो कौन से साल में एग्जिस्टेंस में आया हंटर कमीशन। सो आंसर बनेगा आपका यहाँ पे आंसर सी, दैट इज 1882। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं उस समय चेयरमैन थे विलियम हंटर और वाइसराय थे लॉर्ड रिपन। ठीक है, तो लॉर्ड रिपन का जो टेन्यूर रहा है वाइसराय का ये 1880 से लेके 1884 तक रहा है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या था हंटर कमीशन का, स्टडी करना डेवलपमेंट इन एजुकेशन। और हंटर कमीशन जो है 1882 को आया। ठीक है, सर विलियम हंटर इसको प्रिजाइड किया यानी कि चेयरमैन थे, और उस समय वाइसराय थे लॉर्ड रिपन। ठीक है, वाइसराय थे इंडिया के, और कमीशन को कंस्टिट्यूट किया गया 3 अप्रैल 1882 किसकी रिक्वेस्ट पे, जनरल काउंसिल ऑफ एजुकेशन। ठीक है, पास मेड टू रिपन। और जलियांवाला बाग जो मास्कर हुआ था हंटर कमीशन 1999 इन्वेस्टिगेशन इन्होंने की थी इनटू अ ब्रिटिश मास्कर दैट किल्ड 15,000 इंडियन सिविलियन हेडेड बाय विलियम हंटर लॉर्ड हंटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, यूनिवर्सिटी कमीशन जो है एग्जिस्टेंस में आया उस समय वाइसराय कौन थे, लॉर्ड वेबल थे, लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे, लॉर्ड कर्जन थे, या लॉर्ड रीडिंग थे। सो आंसर बनेगा आपका यहाँ पे आंसर सी। ठीक है, लॉर्ड कर्जन। ठीक है, तो लॉर्ड कर्जन इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो ये आंसर लॉर्ड कर्जन है। और ईयर कौन सा था, 1902 को जब यूनिवर्सिटी कमीशन आया, और चेयरमैन थे उस समय थॉमस रैलिंग।
और ऑब्जेक्टिव क्या था, यूनिवर्सिटी कमीशन का ऑब्जेक्टिव था टू स्टडी द यूनिवर्सिटीज एंड इंट्रोड्यूस रिफॉर्म्स। तो ये कुछ एक रिकमेंडेशन है, काफी लंबा आप देख सकते हैं यहाँ पे ये बताया गया है यूनिवर्सिटी कमीशन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकाटा यूनिवर्सिटी कमीशन जो है कौन से साल में एग्जिस्टेंस में आया, 1916 को, 1917 को, 1918 को या 1919 को। सो आंसर बनेगा आपका यहाँ पे आंसर बी यानी कि 1917 को। ठीक है, तो उस समय चेयरमैन थे माइकल सैडलर और वाइसराय थे लॉर्ड चैम्सफोर्ड। लॉर्ड चैम्सफोर्ड का जो वाइसराय का टेन्यूर रहा है वो 1916 से लेकर 1921 तक रहा है। और ऑब्जेक्टिव क्या था, स्टडी करना कंडीशन ऑफ यूनिवर्सिटी को। ठीक है, और 1917 को किया गया कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन को अपॉइंट किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। किसकी चेयरमैनशिप में, मिस्टर माइकल सैडलर की चेयरमैनशिप में, और वाइस चांसलर थे यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स के। सो इसको पॉपुलरली कई बार किस नाम से जाना जाता है, इस कमीशन को, इसको सैडलर कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। और एक कमीशन जो था इसको अपॉइंट किया गया किसके पर्पस के लिए, रिकमेंडेशन दी जा सके टू रिफॉर्म कलकत्ता यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन जो डिसबैंडमेंट कमेटी थी कौन से किसकी चेयरमैनशिप के अंडर वो एग्जिस्टेंस में आई, लॉर्ड इचकैप, विलियम हंटर, थॉमस रैलिक, जो जॉन सर्जेंट। सो आंसर बनेगा आपका यहाँ पे आंसर ए, लॉर्ड इचकैप। ठीक है, ये ईयर था 1923 का और उसमें वाइसराय थे लॉर्ड रीडिंग। लॉर्ड रीडिंग का जो टेन्यूर रहा है वाइसराय का 1921 से लेकर 1926 तक। ऑब्जेक्टिव क्या था इंडियन डिसबैंडमेंट कमेटी का, डिस्कस करना सेंट्रल कमेटी ऑफ एजुकेशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, वाइसराय कौन था इंडिया का जब सर्जेंट जो प्लान था वो एग्जिस्टेंस में आया, लॉर्ड कर्जन थे, लॉर्ड एलिगन थे, लॉर्ड इरबन थे या लॉर्ड डफरिन थे। सो आंसर बनेगा आपका यहाँ पे आंसर है लॉर्ड कर्जन। ठीक है, तो सो इसका आंसर रहेगा लॉर्ड वेवेल, सॉरी। ठीक है, तो लॉर्ड वेवेल इसका राइट आंसर है, तो ऑप्शन ई बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ, तो लॉर्ड वेवेल इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ई। ठीक है, तो ईयर कौन सा था, 1944 को जब वाइसराय थे लॉर्ड वेवेल, उस समय सर्जेंट प्लान जो है लाया गया। चेयरमैन कौन थे, जॉन सर्जेंट। और ऑब्जेक्टिव क्या था, टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन लाइक ब्रिटेन। तो सर्जेंट प्लान जो है 1944 को बना हुआ था, न्यूमरस सेक्शन था ब्रिटिश का टू डू एडवांस एजुकेशन इन इंडिया। 1944 को सर्जेंट जो है was charged with coming up with the comprehensive plan for Indian education. 22 people made up and the 22% committee. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइसराय के बारे में बताना ड्यूरिंग फैमिन कमीशन के बारे में। लॉर्ड लेटन थे, लॉर्ड रिपन थे, लॉर्ड माउंटबेटन थे या लॉर्ड वेवेल थे। सो आंसर बनेगा आपका जहाँ पे आंसर ए। ठीक है, तो लॉर्ड लेटन। ठीक है, तो लॉर्ड लेटन थे वाइसराय फैमिन कमीशन जब आया। ठीक है, 1876 से 1880 के दौरान रहे हैं लॉर्ड लेटन। ईयर था 1880 और चेयरमैन थे रिचर्ड स्टैची। ऑब्जेक्टिव क्या था, टू गिव रिलीफ ऑफ फैमिन स्टिकन। ठीक है, अब जहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट है सेकंड फैमिन कमीशन जो आता है, ये आता है आपका 1897 को। उस समय वाइसराय थे लॉर्ड एल्गिन। 1894 से लेके 1899 तक रहे हैं। चेयरमैन थे जेम्स लियोल। वो ऑब्जेक्टिव क्या था इसका, और ऑब्जेक्टिव था टू गिव सजेशन ऑन अर्लियर रिपोर्ट्स। थर्ड की बात करें फैमिन कमीशन की, ये आया 19वीं ईस्वी में। ठीक है, उसमें वाइसराय थे लॉर्ड कर्जन जो थे 1899 से लेकर 1905 तक रहे हैं। ईयर था 1900 और चेयरमैन थे एंथोनी मैकडोनल्ड। ऑब्जेक्टिव क्या था इसका, टू रेज द सजेशन ऑन फैमिन रिपोर्ट्स। अब लास्ट फैमिन इंस्पेक्शन कमीशन के बारे में पढ़ेंगे। तो ईयर था 1943 से लेकर 1944। वाइसराय थे लॉर्ड वेवेल। 1943 से लेकर 1947 तक इनका टेन्यूर रहा है। चेयरमैन थे जॉन वुडहुड। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या था, टू इन्वेस्टिगेट करना इन द इवेंट्स ऑफ बंगाल फैमिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हर्षल जो कमेटी है ये एग्जिस्टेंस में आई कौन से साल, 1893, 1894, 1895 या 1896। सो आंसर बनेगा आपका यहाँ पे आंसर 1893 को आती है हर्षल कमेटी एग्जिस्टेंस में। उसमें वाइसराय थे लॉर्ड लैंडस्टोन। ऑब्जेक्टिव क्या था, सजेशन देना रिगार्डिंग करेंसी के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, व्हाइटले जो कमीशन है ये एग्जिस्टेंस में कौन से साल में आया। ठीक है, तो आंसर है आपके 1929, 1930, 1931 या 1932। सो आंसर बढ़ेगा आपका जहाँ पे आंसर ए। ठीक है, 1929 को व्हाइटले कमीशन जो है एग्जिस्टेंस में आया। उस समय चेयरमैन थे J.H. व्हाइटले। वाइसराय थे लॉर्ड इरविन और ऑब्जेक्टिव क्या था, टू स्टडी द कंडीशन ऑफ लेबर इन इंडस्ट्रीज एंड गार्डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, और जो रॉयल कमीशन है ये किससे रिलेटेड है, रॉयल कमीशन क्या टू रिमूव डिफेक्ट्स ऑफ सिविल सर्विसेज से रिलेटेड है
एग्जामिन द नेचर ऑफ क्रोन रिलेशन विद नेटिव स्टेट्स, या प्रिपेयर करना इकोनॉमिक प्लान को, या प्लान करना एक्सपेंडिचर्स ऑन इरिगेशन को। तो रॉयल कमीशन रिलेटेड है आपका ऑप्शन ए, ठीक है। डिफेक्ट्स जो भी हैं सिविल सर्विसेज के अंदर उसको हटाना, ये था रॉयल कमीशन का। रॉयल कमीशन इसी से रिलेटेड था। वाइसराय थे उस समय लॉर्ड रीडिंग, और ये ईयर था उस समय जब रॉयल कमीशन आया, ये 1924। उस समय चेयरमैन कौन थे? लॉर्ड ली। क्वेश्चन नंबर 25, आपने वाइसराय के बारे में बताना है जब ओपियम कमीशन जो है आया, ठीक है। लॉर्ड लैंडस्टोन है, लॉर्ड बेबल है, लॉर्ड एल्बर्न है, या लॉर्ड लिनलिथगो। सो आंसर बनेगा आपका जहाँ पे आंसर ए, लॉर्ड लैंडस्टोन, ठीक है। अब थोड़ा सा जहाँ पे देख सकते हैं जिस समय ओपियम कमीशन जो है अगर आया तो उसमें बात करें तो 1893 का जो है ईयर था। ऑब्जेक्टिव क्या था? इन्वेस्टिगेट करना अबाउट द इफेक्ट ऑफ ओपियम इन हेल्थ। क्वेश्चन नंबर 26, इंडियन जो मेजरमेंट कमेटी है ये कौन से साल में जो है आपको देखने को मिली? 1935, 1936, 1937 या 1938। सो आंसर बनेगा आपका जहाँ पे आंसर ए, ठीक। तो 1935 को आया इंडियन मेजरमेंट कमेटी। उस समय वाइसराय थे लॉर्ड विलिंगटन, ठीक है, और चेयरमैन थे लैरी हैमंड, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव क्या था? टू अरेंज फॉर इंक्लूजन ऑफ लेबर इन फेडरल असेंबली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 है, चेयरमैन के बारे में बताना आपने जिस समय नेशनल प्लानिंग कमेटी जो है एग्जिस्टेंस में आई 1937, सॉरी यहाँ पे ईयर लिखा हुआ, ठीक है। तो ईयर के बारे में बताना है, ठीक है। तो ईयर है जहाँ पे, तो कौन सा ईयर था जब नेशनल प्लानिंग कमेटी जो है एग्जिस्टेंस में आई? सो आंसर बनेगा आपका जहाँ पे बी, 1938, ठीक है। तो 1938 इसका राइट आंसर रहेगा। उसमें वाइसराय थे लॉर्ड लिनलिथगो, और ऑब्जेक्टिव क्या था? प्रिपेयर करना इकोनॉमिक प्लान को। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो फ्रेजर कमीशन है ये एग्जिस्टेंस में कौन से साल आया? 1902, 1903, 1904 या 1905। सो आंसर बनेगा आपका जहाँ पे आंसर है 1902 को आया फ्रेजर कमीशन। उस समय चेयरमैन थे फ्रेजर, वाइसराय थे लॉर्ड कर्जन, और ऑब्जेक्टिव क्या था? इन्वेस्टिगेट करना वर्किंग ऑफ पुलिस को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉयल कमीशन के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया कि रॉयल कमीशन ऑन सिविल सर्विसेज ये कौन से साल में जो है एग्जिस्टेंस में आया? 1912, 1913, 1914 या 1915। सो आंसर बनेगा आपका जहाँ पे आंसर है 1912। उस समय चेयरमैन थे लॉर्ड इस्लिंगटन, ठीक है, और वाइसराय थे लॉर्ड हेडिंगे, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव क्या था? टू गिव 25% हाई पोस्ट टू इंडियन। तो ये था आज का हमारा वीडियो। इस वीडियो के अंदर हमने जितने भी इंपॉर्टेंट कमिटीज और कमीशन थे उसको हमने कवर कर लिया। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, आप उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। तो हमारी ज़्यादातर कोशिश यही रहती है कि आपको 4 जो है हम अल्टरनेटिव ऑप्शन के साथ कुछ और भी एक्सप्लेनेशन इसमें साथ साथ में बताते चले। तो ये था आज का हमारा वीडियो। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय, टेक केयर।